नमस्कार। आरओ यारो के री एग्जाम की संभावनाएं जून में बन रही हैं, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं। और साथ में यूपी पीसीएस 2025 की प्रारंभिक परीक्षा का डेट भी क्लियर है। और ये परम सत्य है कि जब प्री क्लियर होगा तभी मेंस आपको लिखने का मौका मिलेगा। लगातार जिससे बात करो, जितने भी एस्पिरेंट्स आते हैं, आप लोग का मैसेज आता है, फ़ोन आते हैं, ऑफलाइन में आते हैं, ऑनलाइन में, सबकी अपनी समस्याएं हैं। सबकी अपनी जो समस्याएं हैं वो अलग अलग प्रकार की हैं। और पहले तो ये क्लियर कर दूं कि कोई भी पेड बैच का प्रमोशन नहीं, कुछ भी नहीं। बस सीधे सीधे हम मुद्दे पर आएंगे कि आखिर मूल समस्या क्या है, और जो मूल समस्या है उसका समाधान ये RRR क्या है, RRR क्या है, बताते हैं। सवाल ये कि जिससे भी बात करो, सर परीक्षा वाणी भी पढ़ लिया, घटना चक्र भी पढ़ लिया, लूसेंट भी पढ़ लिया, फिर भी प्री नहीं हो रहा है। एक अजीब सी समस्या है कि जब सब पढ़ ही लिया तो फिर भी प्री हो क्यों नहीं रहा है। क्योंकि सर अब घटना चक्र से सवाल नहीं आ रहे हैं, सर अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सवाल नहीं आ रहे हैं, और सब सर पढ़ा था सब आपस में मिक्स हो गया। सलूशन क्या है? हाँ, समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है कि ऐसे तमाम अभ्यर्थी हैं जो दिन रात एक करके सब कुछ पढ़ डाल रहे हैं, लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हैं तो एकदम से सरप्राइज हो जा रहे हैं कि ये क्या है, कैसे क्या करूं। और पेपर की लेंथ इतनी बढ़ जा रही है, और नए क्वेश्चन जब आ रहे हैं, नए फैक्ट सामने आ रहे हैं, तो इतने क्वेश्चंस आप नहीं लीड कर पा रहे हो जिससे कि आपका प्री हो पाए। तो ऐसे में एक हमारा अपना इनोवेशन है, रिसर्च है ये, जो बड़ा कारगर है। इसका फायदा उठा करके बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे रहे जो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट जिनको मिला, जिनकी तैयारी प्रीलिम्स की अच्छी नहीं थी, फिर भी प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, और वो सरप्राइज थे खुद भी कि कैसे हमारा प्री हो गया। खैर, अब इसका क्या फार्मूला है और कैसे काम करता है मैं समझाता हूं आपको। जैसे देखो, आप मान लो कि घटना चक्र पढ़ रहे हो, तो आपने कोई चैप्टर ओपन कर लिया। एक उदाहरण से ले लेते हैं कि आपने पॉलिटी पढ़ना शुरू किया और आपने प्रेसिडेंट वाला चैप्टर ओपन कर लिया, तो सभी क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट आंसर लगभग क्या होगा, प्रेसिडेंट होगा। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हुमायूं ओपन कर लिया है, सब में आंसर हुमायूं आ रहा है। तो आपको लगता है कि आपकी तैयारी बहुत सही चल रही है, सब कुछ आंसर आपको पता है। जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो तो नए क्वेश्चन सामने टकराते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि माइंड की कंडीशनिंग हो जाती है। जैसे मान लो रिवीजन भी आप कर रहे हो, तो कोई चैप्टर आपने ओपन कर लिया है, तो उस चैप्टर का एक फ्लेयर बन गया, पढ़ाई आपने पहले कर रखी है, तो अगली लाइन क्या हो सकती है वो आपको पता है। औरंगजेब के बारे में पढ़ रहे हो तो मैक्सिमम में आंसर औरंगजेब है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए मैं बताऊं, कि एक RRR फार्मूले को फाइंड आउट करना चाहिए और इस पर काम करना चाहिए। क्या है पहले इसके बारे में बता दें, क्यूरियोसिटी आपकी जो है वो समाप्त हो जाए, फिर उसके बाद हम बताएंगे कि कैसे काम कर रहा है। देखो, तैयारी का असली मजा तब है जब प्रैक्टिस इतनी ज्यादा आप करें, इतनी ज्यादा आप करें कि यदि कोई क्वेश्चन गलत प्रिंट हो गया है ना, तो आपके देखते ही समझ में आ जाए कि ये क्वेश्चन सही नहीं है, आयोग ने गलती करी है, हमसे गलती नहीं हो सकती है। ये कैसे होगा? सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस शुरुआत में की जाती है, जब आप लर्निंग सीख रहे होते हैं। जब आप एक लेवल पर आ चुके हैं तब जो प्रैक्टिस करी जाती है वो रैंडम करी जाती है, रैंडम करी जाती है। R स्टैंड फॉर रैंडम। ये रैंडम मतलब तैयारी आप कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो प्रैक्टिस आप करेंगे ये करेंगे रैंडम। मतलब क्वेश्चन की जो सीरीज उठाएंगे वो किसी स्पेसिफाइड चैप्टर और स्पेसिफाइड सब्जेक्ट का नहीं उठाएंगे, एक पूरा पेपर उठाएंगे, कोई एक मिक्स्ड फॉर्मेट की सीरीज उठाएंगे, जिसमें आपको समझ में आएगा कि भाई अगला क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। तो पहला काम तो करना है कि रैंडम पढ़ना है। दूसरा काम ये करना है कि जो रैंडम पढ़ रहे हो उसका रिवीजन आपको करना है। कि पढ़े तो थे सर, बहुत सारे फैक्ट्स हमको सर हमने पढ़ा था, कहीं नोट भी किया है, लेकिन सर वो भूल रहा है, तो भूलना नहीं है, उसका रिवीजन करना है। और ये सब करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक रजिस्टर, सिर्फ एक रजिस्टर बढ़िया से बनाओ जिसे आप नाम देंगे रजिस्टर। तो फाइनली RRR स्टैंड फॉर रैंडम रिवीजन रजिस्टर। अब इतने से काम समाप्त नहीं हुआ, क्या करेंगे? MCQs उठाएंगे स्टैंडर्ड लेवल की, वन लीनियर वाले नहीं, बढ़िया MCQ उठाएंगे। और उसमें जो हम पढ़ाते समय आपको बीच बीच में बताते रहते हैं, या कोई नया फैक्ट आपके सामने निकल के आया जो आज तक आप नहीं जानते हैं, तो तुरंत बिना देर किए हुए क्लास एंड होने के साथ ही रैंडम रिवीजन रजिस्टर को नोट कर देंगे। और सप्ताह में एक दिन समय निकाल करके सैटरडे या संडे को जो पिछले 5 दिन में पढ़ा है वो सब वहां पर रिवाइज करेंगे। और उस रजिस्टर को हम मान के चलेंगे कि तुम ही मेरी ताकत हो, और तुम्हारे माध्यम से ही हमें इस प्रीलिम्स के तिलिस्म को तोड़ना है। क्योंकि यदि प्री नहीं निकलेगा तो मेंस का कोई मतलब नहीं है, आप सब जानते हैं। और ऐसे भारी संख्या में लोग हैं इनकी तैयारी बहुत अच्छी है बट प्री निकल नहीं पाता है कई बार, ठीक है। तो इस वजह से आपको ये काम करना है।
अब ऐसे रैंडम क्वेश्चंस आपको कहाँ मिलेंगे? तो बहुत सिंपल सी बात है, मैं तो गारंटी दे ही रहा हूं कि आप हमारी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर टेस्ट सीरीज पड़ी है, उसमें तो आपको मिल ही जाएगा। साथ में हमारे इसी चैनल पर जीएस फोरम ऑफिशियल, जिस पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाइए, वहां पर हमने एमसीक्यू की पूरी सीरीज चला रखी है, उस सीरीज को फॉलो करिए और लाइव क्लास में आइए, क्योंकि लाइव क्लास में डिस्ट्रैक्शन के चांसेस एकदम कम हो जाते हैं, तो फिर आपको बड़ा मजा आएगा। और ये काम आप मात्र 2 महीने करके देखिए, आपको लगेगा कि अब आपको मजा आ रहा है तैयारी में, और जिस दिन आपको अपने काम में मजा आने लगा उस दिन आप अपने क्षेत्र में टॉप करते हैं, सेलेक्ट नहीं होते हैं। तो आशा करता हूं कि मेरी बात तो समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी आपका कमेंट हमारे लिए रिक्वायर्ड है। प्लीज कमेंट करिए, अपनी फीलिंग्स को, अपने विचारों को साझा करिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर उसी लाइव क्लास में, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।